राम राम दोस्तों, आप सबों को एक बार फिर से। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है और आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही चाहिए अगर आप सच्चे भारतीय और ख़ासकर अगर आप हिंदू हैं और सनातनी है। आपको ये वीडियो देखना है इसलिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है, क्या बदलाव आने की संभावनाएं हैं। खास करके जो ये धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन जो हो रहा है क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा, उसका प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो कन्वर्शन करा रहे हैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, थोड़ा सा समय निकालिए कुछ अच्छे काम के लिए भी। तो पहले थोड़ा सा इस वीडियो को सुनते हैं, ये बोल क्या रहा है। इसमें से मैंने शुरुआत के कुछ पोर्शन जो इन लोगों ने बाइबल वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया है, मैं उसको स्किप किया हुआ है मैंने। इस पूरे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊँगा, उसका भी कुछ पार्ट दिखाऊँगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर पूरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। And so we strategically invest what you give every month. We strategically invest it, and just in 2020, from January to this Sunday on August 21st, you ready for this? Just in the efforts that we are supporting, 698,975 conversions this year alone, just from what we were part of. Come on, give God praise for that. तो यहाँ पर ये जैसा ये दिखा रहा है कि 1970 में 1.2 बिलियन क्रिश्चियन थे, 2020 में 2.6 बिलियन, डबल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। और ये केवल 1-1.5 महीने का जो कन्वर्शन दिखा रहा है, 6,98,975 कन्वर्शन किया इन लोगों ने 1 महीने के अंदर। और ये मैक्सिमम इसमें जो कन्वर्शन हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है। आगे सुनिए। And I got another good news for you. Every place where the gospel is new to that area, poverty is falling radically. And a lot of people care about poverty, and rightfully so. But you need to know that ये कन्वर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि जहाँ जहाँ कन्वर्शन हो रहे हैं वहाँ पर गरीबी कम हो रही है। ये गरीबी कम करने में मदद कर रहे हैं। तो अपने इसमें आपके मदर टेरेसा, जिसको कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने उसको पता नहीं क्या क्या, जितने भी हिंदुओं और सनातनियों के दुश्मन हुए हैं ना, सबको किसी को बापू बना दिया, किसी को चाचा बना दिया, किसी को मदर टेरेसा, माता टेरेसा बना दिया। अभी भी अगर आप वामपंथी और कांग्रेसियों के सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है मुझे। अपने आप को तैयार रखिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। आगे थोड़ा सुनाता हूँ। The number one determining factor of the decline of poverty is the gospel. In 1990, 52% of the world was in extreme poverty. In 2017, 16% of the world is now in extreme. ये बता रहे हैं साहब कि 1990 में 52% दुनिया में ऐसे लोग थे जो बहुत गरीब थे, और 2017 में 16% लोग हैं केवल जो बहुत गरीब हैं। और इन बेशर्मों को इतनी हिम्मत है कि ये बोल रहे हैं कि ये सब हमारी वजह से हुआ है।
ये गरीबी इन लोगों ने कम किया है, ये बोल रहे हैं कन्वर्शन करा के। Extreme poverty, and in 2022, 9.2% of the world is in what's considered extreme. और 2022 में इनके सर्वे के अनुसार 9.2% लोग हैं दुनिया में जो बहुत गरीब है। तो 52% से 9% पर लेके आना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये सारा जितनी भी सरकारें या जितने भी एजेंसियां इन सब पर काम करती है वो सब किसी काम के नहीं है। ये बोल रहे हैं ये हमने किया है। Extreme poverty, and nearly 100% of the decline is in places where they've been newly Christianized. Come on, give God praise for that. It worked. The God. और बोल रहा है कि 90% वो एरिया है जहाँ पर नए नए क्रिश्चियंस बने हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ये लोग फोकस करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास कोई जानकारी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे लोगों को ये लोग अन्य कई तरीक़ों से उसको लालच दे करके छोटे मोटे काम करा के उनका और उसको कन्वर्ट करा देते हैं। जो लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं उसको चमत्कार दिखाते हैं, बीमारी ठीक करने का चमत्कार, या यहाँ तक कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए। लेकिन वो गरीब को ये नहीं पता होता है कि ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकता है। वो बोलता है जीसस ने डाल दिया। आगे सुनाता हूँ आपको। And by the way, 92% of this final 9%, 90% of it is in places where there are no Bibles, no churches, and no missionaries. And that's why we do what we do as a church. We're strategically investing everything we can to God be the glory for His name, because He alone is worthy. Can it? इसलिए स्ट्रेटजिकली पूरा प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग पूरी दुनिया से इनको पैसे मिलते हैं। बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो लोग हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया डोनेट करते हैं इसी काम के लिए कि पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाना है। और स्ट्रेटजिकली इन्वेस्ट करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि ये हो सकता है। 2004 से लेके 2010 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, उस समय स्वर्ग था इन लोगों के लिए इंडिया। जो कन्वर्शन हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको बाहर न्यूज़ आएगा ही नहीं, वो ना मीडिया में रिपोर्ट होगा ना कहीं से। अगर कोई रिपोर्ट करेगा वो गायब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन थी। पूरा मतलब गांव का गांव यूं कन्वर्ट हो रहा था। ये सोनिया गांधी यहाँ पर ऐसे नहीं आई है, वो एक मिशन पर है। वो यहाँ पर नेता बन के आपको दिखती है, लेकिन वो मिशनरियों का मिशन पर काम कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों, ठीक है। And I hear a good amen, everybody, right? Yeah. Let me give you one more sign. As I was studying the text, Jesus mentioned something that a lot of people kind of skim over because it's confusing. So we're back in Matthew 24 yet again. मैं थोड़ा सा इसमें आगे स्किप करता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो को थोड़ा सा। अब ये जो पोर्शन सुनाने वाला हूँ वो कहाँ कहाँ पर ये लोग कन्वर्शन करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं, कितनी संख्या में करा रहे हैं, ये डिटेल बताएगा अभी। Tell me something good. And I get these reports weekly, literally. वीकली इनको रिपोर्ट आता है। And he was telling me about one of the places on the planet where it's the largest concentration of lost people that are both unengaged and unreached. And it's in the northern India area, even though southern India was largely... ऐसा एरिया जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जहाँ तक ये लोग नहीं पहुँचे हैं या जहाँ पर पहुँचने की संभावना है, वो नॉर्थ इंडिया है। साउथ इंडिया में ये लोग कर चुके हैं बहुत कम, बहुत ज़्यादा कन्वर्शन कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। पूरा स्टेट का स्टेट क्रिश्चियन बना दिया इन लोगों ने।
अब नॉर्थ इंडिया में ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जहाँ आदिवासी एरिया है, जो बहुत गरीब एरिया है, और यही लोग फंड करते हैं आपके जो वो रावण करके एक है ना, अम्बेडकर भीम आर्मी, इन जैसे लोगों को पैसा दे करके। और ये दलितों को दिमाग में पहले ये डाला जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम हिंदू नहीं हो, और पहले उनको हिंदुत्व और सनातन से उनको कट किया जाता है, अलग किया जाता है। वो एक मतलब ये भीम आर्मी जैसे लोग हैं ना, वो लोग करते हैं, वो इनके एजेंट हैं। वो जितने भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखाई देते हैं, ये आर्मी, वो आर्मी, भीम सेना, ऐसे ऐसे करके जितने भी हैं, ये पॉलिटिकल विंग बनाते हैं। और ये जा करके हर जगह पर, यही तो इंडिया में प्रॉब्लम है, इन लोगों के ऊपर लगाम लगाने का कोई साधन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इन लोगों को फ्रीडम देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो पॉलिटिक्स के नाम पर। और ये लोग जाके पहले सारे जो दलित हैं, गरीब हैं, जो दबे हुए थे या हैं, उनको विश्वास दिलाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। उसमें ये रामचरितमानस को जलाएंगे, मनुस्मृति लेकर के उसके ऊपर मतलब तोड़ मरोड़ करके हर चीज़ को पेश करेंगे। और ये बड़े लार्ज स्केल पर होता है, दंगे फैलाएंगे। दंगे में कुछ इन आदिवासी या कुछ गरीब लोग मारे जाएंगे और उनको इमोशन को भड़काते हैं। अब इसका रिपोर्ट सुनिए, ये क्या बोल रहा है। Christianized. India has taken a pretty bad turn in the last 10 years. Their prime minister has literally kicked out a lot of Christian agencies. तो ये बोल रहा है कि पिछले 10 साल में इंडिया काफ़ी बदल गया है। It has taken a great turn. ये काफ़ी बदल गया है। और अभी का जो प्रधानमंत्री है, उसने बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लात मार के भगा दिया है, किक्ड आउट। लॉट ऑफ जो NGO जो हजारों की संख्या में बैन हुए, वो सब मोदी सरकार ने किए हैं। वो सबका यही काम था। ये जितना जो NGO की एक कुकुर मुत्ते की तरह जो कांग्रेस के ज़माने में पिछले 10 साल में, जो मोदी के आने के पहले जो 10 साल थे मनमोहन सिंह के टाइम में, ये NGO कुकुर मुत्ते की तरह उगाए थे। ये जितने हैं, मेधा पाटकर और ये सारे तीस्ता ससल वाले सब, इस टाइप के बहुत सारे NGO आ गए थे, ग्रीन पीस ह्यूमन राइट्स वगैरह के नाम पर, ठीक है। और ये पेटा करके जो है आपका एनिमल राइट्स वगैरह को लेकर के, कि जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स है, हिंदू जितने भी सेलिब्रेशंस है, जहाँ पर भी है, उसमें एनिमल राइट्स घुसा दो, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स। और ये मार करके गाय भैंस सबको खा जाएंगे ये। वहाँ पर एनिमल राइट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई जल्लीकट्टू है या उस टाइप का कोई भी फेस्टिवल है, तो वहाँ पर एनिमल राइट लेकर के आ जाएंगे ये सब। और सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, पूरी की पूरी बिकी हुई है। ये वेस्टर्न कल्चर, ये हार्वर्ड और जहाँ तहाँ से पढ़ करके ये लोग जजेज आए हुए हैं, और ये लोग पूरी तरह से एक तरह से बिके हुए हैं। ऐसे ऐसे PIL को ले लेते हैं जिसका मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। बस ऐसे ऐसे NGO भरे पड़े हैं, वो सारे PIL डालते रहते हैं और बस उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। आप सोच के देखो, आपके खिलाफ अगर आप हिंदू हो तो कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं। पूरी दुनिया भारत के ऊपर फोकस कर रही है, इसलिए नहीं कि भारत तरक्की करे, इसीलिए कि भारत तरक्की तो छोड़ो, हिंदू रहने ना पाए यहाँ पर। क्योंकि एक ही जगह पर ये लोग मुसलमान और हिंदू दोनों फेल हुए हैं, वो भारत है। बाकी जगह तो पूरा देश के देश कन्वर्ट करा दिए 100%, भारत में नहीं करा पाए। तो ये अभी भी उसी टारगेट पर चल रहे हैं। आगे सुनिए। तो मोदी जो है, इसने इन लोगों को बहुत ब्रेक लगाया है, फिर भी। And there's whole organizations set on making India 100% Hindu. And so it's really gotten very dark there. और ये बोल रहा है कि ये मोदी जो है और RSS ये पूरा इंडिया को 100% हिंदू बनाना चाहते हैं। मतलब कैसे भड़काता है,
अमेरिका वगैरह में जा कर के और वहाँ से स्टेटमेंट दिलाता है ओबामा जैसे लोगों से। तो ये सब रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, यही लोग हैं इंटेलेक्चुअल्स। Honestly, you need to pray for the Christians in India and around the world. They're going through great persecution, losing their lives every single day. It's happening. बोल रहे हैं they are going through great persecution, मतलब उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है उनको धर्म के नाम पर इंडिया में। मतलब इनको क्रिश्चियन कन्वर्सन करने में अगर रोक हो तो प्रताड़ित करना हो गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, इसका मतलब हो ये हो गया। अरे तुमको कौन रोक रहा है भाई, अपना जाके चर्च में तुम करो ना जो करना है, लेकिन कन्वर्सन करना लालच दे करके, पैसे दे करके, झूठ बोल करके कन्वर्सन कराना ये इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इलीगल है। तो वो अगर ना करने दो इनको तो वो परसिक्यूशन हो रहा है यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ। Happening. And there's this radical group called the RSS that's basically RSS. just to destroy and persecute Christians, and it's just terrible. But he was telling me there's a group that we support. persecute Christians बोल रहा है। कौन सा क्रिश्चियन का परसिक्यूशन हो रहा है इंडिया में भाई? कितने चर्च तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इनको कन्वर्शन नहीं करने दिया जा रहा। इनके जो NGOs हैं उनको बैन किया जा रहा है, उनके ऊपर सख्ती की जा रही है कि तुम क्या खर्च करते हो, तुम एजुकेशन के नाम पर जो पैसे लेते हो या गरीबों को मदद करने के नाम पर जो पैसे लेते हो वो खर्च कहाँ कर रहे हो? तो ये कन्वर्शन में खर्च कर रहे हैं, दंगे फसाद फैलाने में खर्च कर रहे हैं। मणिपुर में ऐसे ही नहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, यही लोग कराते हैं। Up in northern India, and I can't give you any more information than that. But they're in that northern India area, and they're in 21 days of prayer. They're in prayer and fasting right now. And they had a word from God happen in their prayer service where they felt like God would anoint them if they would go out and do outreach projects. Right now, they would do it right now. And they organized themselves into 3,931 outreach teams. And they 3,931 टीम अभी कन्वर्सन करा रही है नॉर्थ इंडिया में। कितना बड़ा नंबर है ये? टीम का मतलब समझते हैं, एक एक टीम में 100 लोग 50 लोग ऐसे होते हैं। तो 3,931 टीम नॉर्थ इंडिया में अभी भी, इतना होने के बाद भी धड़ल्ले से कन्वर्सन करा रही है। And they dispersed into 15 of the northern states of India to go do evangelism, and God showed up. 15 राज्यों में, नॉर्थ इंडिया के 15 राज्यों में ये फैले हुए हैं और पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं कन्वर्शन कराने के लिए। So like they would go lay their hands on the sick, and ordinary Christians, and sick people were getting healed instantly. And they had people that were तुरंत उसकी बीमारी दूर हो जाती है। कैसे कन्वर्शन कराते हैं? मैजिक, जादू दिखा करके। किसी को बीमारी है, कुछ किडनी खराब है, जीसस आते हैं और बस सब सही हो जाता है। ये सब टीम है जो भाड़े पर लोगों को रखते हैं, उसका फेक रिपोर्ट बनवाते हैं कि किडनी इसकी ख़राब है, उसको एक्टिंग ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे करना है, और वैसे वो लोग एक्ट करते हैं। और जो अनपढ़ आदिवासी लोग हैं वो इसके, क्योंकि वो लोग मानते हैं इन चीज़ों को, जादू टोना को, और इसमें आराम से फंसते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये किसने किया? जीसस जीसस जीसस। or demon possessed, I mean like notoriously demon possessed, tormenting the whole village, get radically delivered. And it was so radical, and they were so thrilled that this demonic person was free. Now in one case, this one woman who got delivered, that they were so thrilled that she was now a woman of peace that 100 families gave their lives to Jesus on the spot. 100 परिवार एकदम ऑन द स्पॉट उसको फायदा हो गया और पूरा गांव का गांव कन्वर्ट हो गया।
किस स्केल पर हो रहा है, स्केल सोच के देखो आप। एक परिवार नहीं, एक इंसान नहीं, पूरा गांव क्रिश्चियन हो जाता है सीधे। कितना पैसा ये लोग पंप कर रहे हैं इसके लिए। हजारों लोग ट्रेनिंग दे के रखे हुए हैं। जो कैंप्स लगते हैं जहाँ पर जादू टोना लोग दिखाते हैं, वो सारे ट्रेन करके पहले से सेट किया जाता है सारा कुछ, और वहाँ पर ये लोग दिखाते हैं। और जीसस के नाम पर कैसा रिलीजन है भाई तुम्हारा? झूठ बोल के कन्वर्ट कराओगे? सच्चाई जब सामने आएगी तो क्या होगा? ये लोग मतलब एक बिजनेस टाइप का चला रहे हैं। इन लोगों ने शुरू में 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में या उसके पहले पूरा मार काट किया है और उस तरह से फैलाया है। खाली मुसलमानों ने नहीं, क्रिश्चियंस ने भी बहुत मार काट किया है। इसको आप जाके पढ़िए, इसको, हिस्ट्री को, कितना मार काट इन लोगों ने किया है। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल जो है ना, नया बाइबल नहीं, नया बाइबल में उन लोगों ने उस सब चीज़ को, जो गंदी बातें हैं ना, उसको छुपा दिया है, लाया ही नहीं है न्यू टेस्टामेंट में। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए जो एक्चुअल बाइबल है। क्या क्या पाप किए हैं ना इन लोगों ने, आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप बेहोश हो जाओगे आप। But in their outreach projects just this past week, you ready for it? This is what you need to celebrate. 112,124 Hindus converted to Christ just last week. एक सप्ताह में 1,12,000 से ज़्यादा हिंदुओं को इन लोगों ने कन्वर्ट किया, एक सप्ताह में। समझ रहे हैं इस बात को आप? और वहाँ पर जितने हैं वो ताली बजा रहे हैं। इन लोगों को बैन करना ज़रूरी है, इंडिया में इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है, तभी जाकर इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। नहीं तो ये ना तो सुप्रीम कोर्ट आपको काम करने देगी, ना ये NGO वाले सब काम करने देंगे, और कांग्रेस को तो ये तो लगे हुए ही हैं इसी काम में, वामपंथी और कांग्रेस सारे। और ये छोटी छोटी पार्टियां जो पॉपअप हो रही हैं ना, उनका काम केवल पैसा इन लोगों से लेना है, और बस ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, बस उतना ही काम है। वो कोई पार्टी नहीं है, बस एक NGO टाइप की है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करते हैं वो लोग। अब मैं वीडियो को पॉज करता हूं और दूसरा वीडियो लेके आता हूं, ठीक है? ये थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसको देखिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को, आपको पता चलेगा कि क्या खेल चल रहा है इस देश में, कैसे कन्वर्शन की फैक्ट्री चल रही है। और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। ये जितने पत्रकार और कौन कौन सब बड़े बड़े लोग इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, ये सब इन्हीं लोगों के दलाल हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे आते हैं कि पूछो मत। सारे कुछ टाइट करने के बाद भी हवाला वगैरह के थ्रू बहुत पैसे आते हैं। कहाँ 2,000 रुपये का नोट सब गायब हो जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं सब? ये सब यही हवाला के थ्रू। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में जो आप देखेंगे, जो वो रिपोर्ट दिया जिस बंदे ने, वो कैसे यहाँ पर काम कर रहा है वो देखिए इसमें। ये नॉर्थ इंडिया में कन्वर्शन का जो कैसे ये लोग कराते हैं, वो पूरा टीम, ये सब जो है अभी जा रहा है। ये औरतें जा रही हैं, ये बीच में एक काले ड्रेस में है, ये सब ट्रेंड हैं इसके वर्कर्स ऑन द पेरोल्स ऑफ दीज एजेंसीज। इन्हीं लोगों के पेरोल पर ये हैं, और ये सब जा कर के बीमार आदमी जैसा जाके बैठेंगे एकदम, और वहाँ पर एक्ट करेंगे, और सभी गांव वालों को बुला के लाते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं।
जीसस ने ये कर दिया, जीसस ने वो कर दिया। थोड़ा देखिए इस वीडियो में होता क्या है। नौ सालों से बीमार है, किडनी फेल है, बिना सहारा वो बिल्कुल चल नहीं पाती। पुष्पा दिवाळकर, पुष्पा पुष्पा दिवाळकर. पुष्पा दिवाळकर त्यांचं नाव आहे. आज 9 वर्ष झाली. आज माझ्या 3 मणी सरल्या. ये महाराष्ट्र में 1 वर्ष झाली माझ्या दोन्ही किडन्या गेल्या. देव बोलला, आता डॉक्टर बोलले की आता वाचू शकणार नाही. आता डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता, दोनों किडनी इसकी जा चुकी है। मी बोलला आता काय गोळा खाऊन फायदा आहे, असं पण जायचं आणि तसं पण जायचंच आहे मला. मेडिसिन खा करके कुछ दिन जिंदा रहोगी, लेकिन तुमको मरना ही है। आता करून आला. तुमच्या मिस्टरांचं नाव काय? पतीचं नाव कमलाकर. आणि यांचं नाव पुष्पा. आणि किती वर्ष तुम्हाला त्रास ये सब गांव वालों को बुलाया हुआ है। 9 वर्ष 9 त्रास आहे. वर्षांनी बिस्तरात तोडते. आणि किडनीज फेल आहे. 1 वर्ष झाली किडनी दोनों किडनी फेल हो गया। दोन्ही फेल आहे. ये है तुम्ही चालू शकत नाही. उसके टीम का। एकटे चालू शकत नाही. नाही बसवली तर मी उठू शकत नाही. बिल्कुल चल नहीं पाती हो, नहीं। तुमच्या मिस्टरांचं नाव कमलाकर. तुम्ही 9 वर्षे आजारी आहात आणि आधाराशिवाय तुम्ही चालू शकत नाही. एकट्या चालू शकत नाही. बरोबर? तयार आहात तुम्ही? रेडी आहात? ये देखिए, आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी? अब मैजिक दिखाएगा। ये सब जंप जो कर रहे हैं ना, ये सब इनके ट्रेंड है बीच बीच में, जहाँ था। ये सब इनका टीम है। एक टीम के अंदर सैकड़ों लोग होते हैं। और कितने टीम थे? 3931 टीम। इस टाइप के 3931 टीम 15 स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के वहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में 30 स्टेट हैं, 31। उसमें से साउथ में बहुत कर चुके हैं, और नॉर्थ के जो बचे हुए सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर ये चल रहा है धड़ल्ले से। उसका दोनों किडनी सही हो जाएगा और दौड़ेगी, वो दौड़ेगी। ये सब उसके पेट, ये सब पेड़ हैं उसके। वो जो जंप कर रहा है वो सब पेड़ है उसके वर्कर। सब पूरा एक ट्रेनिंग दे करके इन लोगों को तैयार किया जाता है। स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस। ये देख, ये सब बीच बीच में जो है ना, वो जंप जितने कर रहे हैं वो सब इसके ट्रेंड पेड वर्कर्स है। वो गांव वालों के बेस में ये इस टाइप के 931 टीमें नॉर्थ इंडिया के 15 राज्यों में धड़ल्ले से काम कर रही है। इस टाइप के बहुत सारे मैजिक। वो दौड़ रही है अभी, देखिए, ये जीसस ने ठीक कर दिया। उसको कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्ट कराया गया। और बेवकूफ़ गाँव वाले ये सब बीच में जो जंप कर रहे हैं ना, वो सब इनके पेड ये है। जितने भी लोग जंप कर रहे हैं वो सब इनके ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं। इसका लिंक है, पूरा देखना है तो आप देखिए इसको। आगे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे करते हैं ये लोग। तो ये सोचने की बात है कि अगर मोदी इस देश के से निकल जाए, मोदी और बीजेपी को आप कमज़ोर करेंगे तो क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा सरफेस में, लेकिन पूरा क्या होगा, सब मुस्लिम और क्रिश्चियंस हो जाएंगे कन्वर्ट होके, तो सरकारें जो बनेंगी ना कांग्रेस की ही बनेंगी फिर, और उन्हीं की बनेंगी, और फिर आप भी नहीं बच पाएंगे। 10 साल 15 साल के अंदर जो है ना, आपको मजबूरी में होना पड़ेगा क्रिश्चियन, बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तो मारे जाओगे। बंगाल में जो हो रहा है ना, वो एक यहाँ की है छोटी सी बात है, वो बहुत विकराल, क्योंकि बंगाल में हाई कोर्ट और कौन कौन डांट पर लगाते रहते हैं, फिर भी उतना होता है, सेंट्रल फोर्स लगाने के बाद भी उतना होता है। अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए ना, तो वो तो घंटों में सब तहस नहस करके रख देंगे। फ्रांस में जो हुआ है, उतना स्ट्रिक्ट पुलिसिंग होने के बाद भी वो दिखाई देता है, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों ने खास के, उन लोगों ने ज़िंदगी में कभी कुछ बनाया नहीं है, खाली तोड़ा है। कुछ भी बनाया नहीं इन लोगों ने, सब तोड़ा ही है। और क्रिश्चियंस का भी जो है ना, इन लोगों का विचित्र सिस्टम है, ये सबको नीचा बोलते हैं, खुद को सबसे ऊपर बोलते हैं। उसका एक ज़्यादा एग्जाम्पल हिटलर था, अभी के ज़माने का, जो 1945 मतलब हाल फिलहाल में, जो अपने नस्ल को सबसे बेहतरीन मानता था। बाकी सब छोड़ो, उन सब चीज़ों में नहीं जाना, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक स्थिति में है। इन लोगों ने 75 साल में जो है ना, इस लेवल तक पहुंचा दिया है। और ये सब किसकी देन है? वही बापू, चाचा, और आजकल ये नए नए रूप में, नए अवतार में आ रहे हैं, ये आर्मी वो आर्मी। और कॉलेजों में ये लोग घुस रहे हैं भयंकर लार्ज स्केल में, जुडिशरी में लार्ज स्केल में घुसे हुए हैं ये वामपंथी और कांग्रेस इकोसिस्टम। बहुत खतरनाक स्थिति है भाई साहब, सुधर जाओ, समझ लो इस बात को कि जिस दिन आप मतलब मेजॉरिटी खो दोगे ना, आप 10 साल भी हिंदू नहीं रह पाओगे, 10 साल भी नहीं रह पाओगे। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बीजेपी और मोदी को कम से कम अगले 50 साल तक शासन में रखना ही पड़ेगा, तभी जा कर के इन लोगों पर नकेल कसेगी। क्योंकि इन लोगों ने 75 साल में और उसके पहले 200 साल 150 साल अंग्रेज़ों का शासन जोड़ा, तो टोटल 250 साल का जो है ना, इन लोगों ने जड़ें इतनी मजबूत कर रखी है कि उसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा। जल्दीबाजी करोगे कहीं के नहीं रहोगे। आपकी किस्मत आपके हाथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय। करना है और होगा।